जो ये फूड यूट्यूबर्स का खाना देते हो, इनका असली सच जानकर आप ऐसे सब चैनल्स को अनसब्सक्राइब मारने वाले हो। ये स्पाइसी फूड खाने वालों का ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो इन्होंने खुद ही वीडियो में एक्सपोज कर दिया। आज आप ऐसा एक्सपोजर देखने वाले हो जिसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि सोशल मीडिया कितना फेक है। वीडियो शुरू होने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। नंबर 1, आपने देखा होगा कि सारे स्ट्रीट फूड वाले कोई ना कोई ऑफर दिखाते ही हैं फूड ब्लॉगर्स के सामने ताकि ऑडियंस अट्रैक्ट हो, और इसमें से कुछ तो अपने ऑफर्स के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, जैसे कि ये पाजी। और इनमें से कुछ ऑफर तो एकदम अनबिलीवेबल लगते हैं, मानो या ना मानो ये स्कैम होता है। जैसे कि ये अपने ऑफर की कोई ना कोई कंडीशन देंगे, जैसे ये ऑफर बस शाम के 4 बजे तक अवेलेबल है या फिर आपको बस संडे के दिन आना है, ऐसा कुछ। और उसके बाद जब उस टाइम पर या फिर उस दिन पर वहाँ पर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऑफर अवेलेबल ही नहीं है, या तो ऑफर बंद हो गया है या फिर दुकान ही नहीं खुली है। और ऐसे ये लोगों को उल्लू बनाते हैं। ऐसा एक दो नहीं बल्कि कई लोगों के साथ हो चुका है कि ये लोग मस्त प्लान बनाकर जाते हैं और ऑफर एक्सेस ही नहीं कर पाते। ज्यादातर टाइम तो दुकान बंद होती है या फिर जानबूझकर इतना लेट सर्व किया जाता है कि ऑफर का टाइम निकल जाए और फिर उन्हें पूरा का पूरा पेमेंट करना ही पड़ता है। और ये सब जानते हुए भी फूड ब्लॉगर्स ये सब दिखाते हैं क्योंकि उनको भी इससे व्यूज अच्छे मिलते हैं। और यार कई बार तो ये ब्लॉगर खुद फेक ऑफर बना देते हैं जिनके बारे में खुद खाना बनाने वालों को ही नहीं पता होता। और इन ऑफर्स का कई बार एक स्कैम ये भी होता है कि वो लोग जितना क्वांटिटी वीडियो में दिखाते हैं उतना रियल लाइफ में नहीं होता, यानी कि आपको मामू बनाता है। नंबर 2, लोगों को फूड ब्लॉगर्स के रिव्यू पर काफी ज्यादा ट्रस्ट है, यानी कि अगर फूड ब्लॉगर कहते हैं कि यहाँ खाना बहुत अच्छा है तो सब लोग मान जाते हैं और वहाँ पर खाने चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फूड ब्लॉगर्स के जो रिव्यू हैं वो बहुत ही ज्यादा फैब्रिकेटेड होते हैं, यानी कि वो बिल्कुल रियल नहीं होते, वो कई सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं। एंड सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये फूड ब्लॉगर उन्हें फ्री में खाना देते हैं तो ये उनकी अच्छी खासी तारीफ करेंगे। कई स्ट्रीट फूड वेंडर्स कहते हैं कि उनके पास जब फूड ब्लॉगर आते हैं तो उनसे कहते हैं कि हमें फ्री में खाना दोगे तो हम आपका प्रमोशन कर देंगे और फिर बहुत सारे लोग आपके यहाँ खाने आएंगे। और सबसे क्रेजी बात तो ये है कि कुछ फूड ब्लॉगर्स खुद सामने से पैसे लेते भी हैं उनका वीडियो बनाने के लिए और फिर उनकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, चाहे फिर उनका खाना कितना भी बेकार या फिर कितना भी अनहाइजीनिक क्यों ना हो। जैसे कि आपको वो वीडियो से पता ही होगा जिसमें कुछ खाना बनाने में बहुत ज्यादा बटर का इस्तेमाल करते हैं। इनको तो एकदम अच्छे तरीके से बताते हैं कि वाह कितना सारा बटर यूज कर रहे हैं, जैसे कि वो कोई अच्छी बात हो, जबकि ये काफी ज्यादा हार्मफुल होता है और ये इस चीज को एकदम ग्लोरीफाई करते हैं। और सिमिलरली जब वो बहुत सारा देसी घी या फिर प्योर ऑयल यूज करते हैं तो उसे भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, जबकि वो घी शायद उतना अच्छा ना भी हो। और घी, बटर, चीज, ऑयल ये सब कितनी भी क्वालिटी क्यों ना हो, हद से ज्यादा खाएंगे तो शरीर को नुकसान ही करता है। और सेम टाइम पर अगर कोई खाना बनाने वाला इनको इतना सपोर्ट नहीं करता और अपने कस्टमर में बिजी रहता है या फिर कुछ नाटक करके नहीं दिखाता, ये फिर इनको सिंपली खाना ही नहीं देते, वो उसकी बुराइयां तक कर देते हैं। जैसे ये एक नॉर्मल चाउमीन का वीडियो है और इंडिया में मोस्टली स्ट्रीट फूड पे इसी क्वालिटी का चाउमीन मिलता है, लेकिन इन्होंने टाइटल में लिख दिया अनहाइजीनिक चाउमीन, इसलिए इनका रिव्यू जो है वो काफी ज्यादा फैब्रिकेटेड होता है। नंबर 3, अब बात करते हैं बड़े कंट्रोवर्सीज की, यानी कि फेक सिनेरियोस। आपने कई फूड ब्लॉगर्स को स्ट्रीट फूड वालों से लड़ते हुए देखा होगा अलग अलग रीजंस की वजह से, और इसी वजह से कुछ स्ट्रीट फूड मेकर के नाम पर टैग भी लग जाता है, जैसे कि बदतमीज कचौरी वाला। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो उनके हर वीडियो में रूड होते हुए या फिर झगड़ा करते हुए दिखाए जाते हैं और हमें लगता है कि हाँ भाई ये आदमी सच में काफी रूड होगा। बट इंटरनेट का रूल नंबर 1 है नेवर बिलीव व्हाटएवर यू सी ऑन द इंटरनेट। क्योंकि यार आप ही सोचो, आप पूरे दिन गर्मी में बैठकर खाना पका रहे हो और बार बार लोग आकर आपका वीडियो बना रहे हैं और पूछे जा रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो, क्या डाल रहे हो, तो कभी ना कभी गुस्सा आ ही जाता है। पर एक बार जब वो गुस्सा आ गया तो सब आपको लेबल कर देते हैं कि आप भाई ऐसे ही हो। और उसके बाद से बाकी जो न्यू फूड ब्लॉगर्स जाते हैं वो जानबूझकर खुद भी झगड़ा करने की कोशिश करते हैं या फिर जानबूझकर वीडियो स्पाइसी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो वैसा करेंगे तो उनका वीडियो भी वायरल जाएगा। और इस वजह से फिर लोग उनको पोक करने लगते हैं और उनकी सोशल मीडिया पर एक गंदी इमेज बन जाती है। और अगर कई बार ऐसा नहीं होता तो झगड़ा खुद स्क्रिप्टेड भी होता है। कई लोगों को झगड़ा करने की वजह से फेम मिलता है, जैसे कि मैं एग्जैक्ट नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वड़ा पाव बनाने वाली एक दीदी जो है वो काफी फेमस है। उनकी एक झगड़े वाली वीडियो वायरल होने के बाद बैक टू बैक उनके
के कई झगड़े होना इज नॉट नॉर्मल। उन्हें भी पता है कि इस चीज से उन्हें व्यू मिल रहे हैं, तो वो कई बार स्क्रिप्टेड झगड़े भी करते हैं। और आपको ये जितना रियल लगता है उतना ये है नहीं। कई बार जानबूझकर फूड व्लॉगर से झगड़ा किया जाता है ताकि वीडियो वायरल हो और उन्हें फेम मिले, और कई बार दो लोग आपस में ही झगड़ा कर लेते हैं। नंबर 4, मकबैंग। एक टाइम पर इतना अनबिलीवेबल अमाउंट का खाना खाना, वो भी ASMR वीडियो बनाते हुए, उसे कहा जाता है मकबैंग। और इसे देखकर आपको लगता होगा कि हाँ भाई ये तो रियल होगा, पर ऐसा नहीं है। ये वीडियो सारे फेक होते हैं। ऑलमोस्ट 90% स्ट्रीम के क्रिएटर्स फेक वीडियो ही बनाते हैं, और ये करने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। बहुत कम ही एक्चुअल क्रिएटर हैं जो इतना खाना खाते हैं, जैसे कि निकोकाडो एवोकाडो को ही देख लो। ये करने के इनको बहुत कॉन्सिक्वेंसेस झेलने को मिले हैं। ये बहुत ज्यादा मोटे हो गए थे और इन्हें कई सारी मेडिकल कंडीशन का भी सामना करना पड़ा था। पर वही देखो ईट विद बोकी जैसे क्रिएटर्स का, जो कि देखा जाए तो ऑलमोस्ट निकोकाडो एवोकाडो जितना ही अमाउंट का खाना खाते हैं, और इसके बाद भी बहुत ज्यादा ये हेल्दी दिखते हैं। इनका फेस एकदम ब्राइट है और ये काफी स्ट्रिम भी है, यानी कि बहुत ही ज्यादा फिट दिखते हैं, क्योंकि इनके वीडियोस फेक होते हैं। इसमें जितने अमाउंट का खाना ये दिखाते हैं उतना वो कभी खाते ही नहीं। जैसे कि ये खाने को चबा के एकदम निगलने वाली जब होती है, उसके जस्ट पहले ये वीडियो को कट कर देते हैं, और इसका सिग्नेचर आपको दिखेगा कि कट करने से पहले ही ये उंगली को ऐसे रेस करते हैं। और ऐसे ही वीडियो में कई सारे जम कट होते हैं और ट्रिक्स होते हैं, जिससे हमें लगता है कि ये खाना खा रहे हैं, पर रियलिटी में ये कट कर देते हैं। और कई बार फूड के छोटे छोटे पार्ट को गायब कर देते हैं थ्रू आउट द वीडियो, ताकि पता ना चले, और फिर खाना थूक देते हैं। और यहाँ देखो, इन्होंने शेक के 3 बड़े बड़े सिप लिए, पर आप देख सकते हो कितना छोटा सा हिस्सा इन्होंने एक्चुअली में पिया है। और ऐसा लगभग सारे कंटेंट क्रिएटर करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि लोगों को इससे गलत मैसेज मिलता है कि इतना खाना खाने के बाद भी ये स्लिम ही है, और जो खाना वेस्ट हो रहा है उसका क्या ही कहना। और सिमिलरली एक इंडियन क्रिएटर भी है, ये भी सेम वीडियोस बनाने के लिए फेमस है, लेकिन आप देखोगे कि खाना खाने के बाद जैसे ही खाना निकल रही होती है तो उसके जस्ट पहले एक कट आता है, और ये लगभग उनके सारे निवालों के पहले ही आता है, यानी कि ये मोस्टली सारे निवाले थूक ही देते हैं, और स्टार्टिंग में थोड़ा सा खाते हैं। ऐसे वीडियोस बनाना और एडिट करना एक्चुअली में काफी ज्यादा इजी है और बहुत ही सिंपल है। और जैसे कि कुछ टाइम पहले चिकन लेग पीस वाला ये जो अंकल वायरल हुए थे, जो कि इतना सारा चिकन एक साथ खा रहे थे, ऐसा करना एक्चुअली में पूरा गलत है, क्योंकि इतना चिकन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, और जितना अमाउंट का ये खाना खाते हैं उसके हिसाब से ये फिर भी फिट ही लगते हैं। नंबर 5, यार अब ये वाली वीडियो भी आपने देखी होगी, जो कि बहुत सारा तीखा खाना या फिर बहुत ही ज्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं और दिखाते भी हैं कि भाई ऐसा खाना खाने से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही कुछ फेमस क्रिएटर्स हैं लाइक रेमिजेन, जिन्होंने हाल ही में सबको एक्सपोज किया है कि ये सारे स्पाइसी खाना बनाने वाले क्रिएटर्स फेक होते हैं। इन्होंने बताया कि लॉकडाउन के वक्त के काफी सारा ब्रोक हो गए थे और उन्हें एक एक्टिंग एजेंसी हायर करे। उसके लिए इन्हें अच्छे खासे नंबर्स में सोशल मीडिया फॉलोइंग चाहिए थी, तो इसलिए उन्होंने ये चीज शुरू की। बेसिकली इनका कहना है कि ये जो स्पाइसी फूड खाते हैं ये मोस्टली फेक होता है, नहीं कि हॉट सॉस की जगह पर नॉर्मल सॉस का इस्तेमाल किया जाता है, और कई बार तो ये फेक फूड भी बनाते हैं। जैसे कि इन्होंने एक बार दुनिया की सबसे स्पाइसी कुकी खाई थी, जो कि एक्चुअली में बस नॉर्मल कुकी थी, पर इन्होंने झूठ कहा था। इसी के साथ इन्होंने बताया कि कैसे ये लोग जब मुंह नीचे करते हैं तो एकदम ये स्पाइसी खाने को थूक देते हैं, पर ऐसा दिखाते हैं कि हम निगल गए, और फिर ये कहते हैं कि हमें तो ये बिल्कुल भी तीखा नहीं लगा। और यानी कि इन्होंने सबको एक्सपोज कर दिया। भाई इतना सब तो आपको पता चल गया, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।